जीवन का अधिकांश समय तो राग में निकलता है। राग कहते हैं मोह को। बच्चों से मोह, परिवार से मोह, पैसे से मोह, सुख सुविधाओं से मोह, मित्रों से मोह, इसमें निकल जाता है। लेकिन बीच बीच में विराग होता है। विराग का अर्थ है राग से हट जाना। किसी को वैराग्य कहते हैं। राग से परे हो गए, मोह से परे हो गए। और ये मोह से परे होने का जो हमारा कार्यक्रम है, ये क्षणिक है, थोड़े समय के। इसलिए ऋषियों ने इसका नाम रखा शमशान वैराग्य। किसी कारणवश भी शमशान में जाना पड़े, वहां जलती हुई चिताएं देखकर 1 मिनट के लिए लगता है कि अपना भी यही होना है। इसी तरह अर्थी बनेगी, इसी तरह चिता जलेगी, इसी तरह मेरे हाड़ मांस और सब मेरा शरीर जलेगा। तो जब ये सत्य सामने आ जाता है कि सामने कोई जल रहा है पड़ा हुआ, तो सत्य प्रमाण के साथ सामने आ जाता है। ये सत्य तो अन्यथा भी पता था, लेकिन प्रमाण के साथ जब सामने आता है तो राग टूट जाता है और विराग जाग उठता है। लेकिन शमशान से बाहर निकल के घर आके फिर राग जाग उठता है। वहां जितनी देर थे वहां विराग का भाव जागा था, किसी में अधिक किसी में कम जागता है। और अब जिस प्रकार की सभ्यता बनने लगी, अब तो शमशान में प्रमोशन डिस्कस होती है, पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, ट्रांसपोर्ट डिस्कस होती है। अब वो बात नहीं है। लेकिन प्रमोशन और ट्रांसपोर्ट डिस्कस करने वाले भी कहीं ना कहीं विराग का भाव तो उनमें भी जाता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सामने जल रहा है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मैंने तो ऐसा भी देखा है इस शहर में कि शमशान से सीधे निकल के लोग किसी रिसेप्शन में चले गए, वहां विस्की पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अभी 15 मिनट पहले शमशान वैराग्य जागा हुआ था, 15 मिनट बाद टोटल राग में डूब गए। लेकिन जागता है, चाहे एक क्षण के जागे, चाहे आधे घंटे के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए। जो लोग बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, उनको चाहिए कि वो इस अस्थाई विराग को स्थायी बना ले। इसके लिए अपना संकल्प चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वैरागी का अर्थ ये नहीं है घर बार परिवार पत्नी बच्चे छोड़ के भाग गया जंगल को, ये वैराग्य नहीं है। ये तो पलायन है, एस्केप है। और परिवार से भागकर कुछ नहीं है। कारण तुम्हारे जो कर्म बंध कटने हैं वो परिवार में ही कटने हैं, और कहां कटेंगे जाकर। देन लेन का संबंध तो पत्नी बच्चे पति भाई बहन इन सब के साथ है, इनसे तो तुम भाग गए। तो कर्म बंध तो जस के तस पड़े रह गए, और फिर भागकर भी क्या मिला? एक नया परिवार बनाओगे। अकेला आदमी तो जी नहीं सकता, अकेला आदमी तो दीवार से बात करेगा। तो वहां एक परिवार चाहिए। मान लो किसी डेरे मठ में चले गए, वहां महंत बाप बन गया, महंत की पत्नी गुरु माता हो गई, और साधु संत भाई बहन हो गए, तो एक नया परिवार बना। तो इस अजनबी अनजान परिवार से अपना क्या बुरा था?
जिसको छोड़ के भागे। वो अच्छे बुरे जैसे भी थे, यहाँ भी तो अच्छे बुरे वैसे ही हैं, लेकिन उनके साथ तुम्हारा कर्म का भुगतान तो हो रहा था। यहाँ नए कर्म बनाने आ गए। तो मान लो एक साधु बीमार पड़ा, तुमने उसकी सेवा करी, टांगे दबाई, उसके माथे पे पानी की पट्टियां करी, तो एक कर्म बंद बन गया, उसको वापस करना है ये। और उससे वापस लेने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा या अगला जन्म लेना पड़ेगा। कर्म का भुगतान हुए बिना तो मोक्ष नहीं है। तो तुमने कर्म बंद बना लिया। घर में अगर पत्नी के या पति के माथे पर किसी ने पट्टी रखी होती तो पिछला भुगतान हो गया होता, और यहां तुमने पट्टी रख के एक नया कर्म बंद बना लिया एक अनजान अजनबी आदमी के साथ। उसका देना तो था नहीं, तुमने नया खाता खोल लिया। और ये खाता जो है ये तब बंद होगा जब भुगतान हो जाएगा, और भुगतान के लिए अगला जन्म फिर ले। तो ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य मन के अंदर होता है, शरीर पे नहीं। साधु वेश का नहीं, साधु मन का। वेश का साधु तो दिखावा कर रहा है, प्रदर्शन हो रहा है कि मैं साधु हूं। किस लिए? अगर तुम्हें वकालत आती है तो फिर काला कोट पहनो, नहीं पहनो, तुम्हें कानून पता है। तो पहनने से ज्यादा अगर काला कोट पहनकर भी तुम्हें कानून नहीं पता है तो उस काले कोट का अर्थ क्या है? अगर गेरुए वस्त्र पहनकर भी तुम्हारे मन में साधुता नहीं आई, तुम करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने में लग गए, तुम संस्थाएं चलाने लग गए, तुम एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, तुम पॉलिटिक्स में आ रहे हो, तुम इलेक्शन लड़ने की सोचो, साधुता कहाँ है? साधुता अंदर होती है, बाहर नहीं। तो जो क्षणिक वैराग्य ईश्वर तुम्हें देता है, उस क्षणिक वैराग्य को अगर पकड़ लो और इतना फैला लो कि तुम्हारे पूरे कार्यकलाप में आ जाए, वो कुछ नहीं छोड़ना होता। संबंधों का, परिवार का, कर्म का परित्याग नहीं है वैराग्य। वो सब करते रहो, लेकिन मोह के साथ मत करो, कर्तव्य की निष्ठा के साथ करो, प्रेम भाव के साथ। प्रेम मोह नहीं है, तो पहले भी ये बात समझा चुका। प्रेम प्रकृति है, मोह नहीं है। प्रेम तो हम अपने वस्त्र से भी कर लेते हैं, किसी से बार बार उसी को पहनने को जी चाहता है, मोह नहीं है। प्रेम तो माँ बच्चे से करती है, पति पत्नी से करती है, भाई बहन से करता है। प्रेम तो हम अपने घर में रखे जानवर से करते हैं, लेकिन मोह नहीं है। गाय भैंसे घर में होती हैं, लोग उनके नाम रख लेते हैं, परिवार के सदस्य बना लेते हैं, बातें भी करते हैं उससे, बातें भी करते हैं। वो नहीं बोलता है जानवर, लेकिन हम बात करते हैं उससे। लेकिन जब गाय दूध से भाग जाती है तो 1 मिनट लगाते हैं उसको भेजने में, क्योंकि मोह नहीं। जब तक ही प्रेम था। यही संबंध घर में बनाओ, समाज में बनाओ, मित्रों के साथ बनाओ, संबंधियों के साथ बनाओ, बिना मोह के संबंध। क्षणिक वैराग्य जब स्थायी वैराग्य बनता है तो फिर दृष्टिकोण बदलता है, उद्देश्य बदलता है, लक्ष्य बदलता है जीवन। महात्मा बुद्ध की उदाहरण तुम्हारे सामने है। क्षणिक वैराग्य जागा था। एक बूढ़ी औरत को देखा, क्षणिक वैराग्य जागा कि मेरी पत्नी यशोधरा भी एक दिन ऐसी हो जाएगी। एक मुर्दे को जाते हुए देखा, क्षणिक वैराग्य जागा कि मैं भी यूं ही जाऊंगा किसी दिन। बुद्ध ने इस क्षणिक वैराग्य को स्थायी वैराग्य बनाया। मैं बुद्ध का घर से भाग जाना किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराता। बुद्ध ने घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर तपस्या की होती
तो मैं उसको देवता मानता, अब मैं उसको महापुरुष मानता हूं। और उसकी पत्नी ने क्या कहा, क्या किया? पहली बार जब बुद्ध लौट कर आए, बुद्ध होकर गए तो गौतम थे, आए बुद्ध होकर, लौट कर आए तो अपने दरवाजे पर भिक्षा मांगी सबसे पहले, ये देखने के लिए कि मेरे अंदर राग अभी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। मैं अपने घर पर अपनी पत्नी से भिक्षा मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता। और पत्नी ने क्या किया, बेटा राहुल जिसे छोड़कर सोते हुए भाग गए थे गौतम, वो झोली में डाल दिया कि ये ले। माँ के लिए बच्चे से बड़ी कोई वस्तु नहीं, बच्चे से बड़ा कोई संबंध नहीं। उसने कहा इससे ज्यादा और क्या, ये संतान है मेरी, ये तेरी भिक्षा में दे। वो भागकर वैरागी बना, यशोधरा घर में वैरागी बना। बेटे के साथ राग होता अगर तो बेटा दान में नहीं देती और उलाहने देती कि तुम मुझे सोई पड़ी को छोड़ के भाग गए, मैं कौन सा तुम्हें रोकने वाली थी, मुझसे बात करके चले जाओ। 100 बातें कर, कोई बात नहीं की। राग हटा दिया क्योंकि वैराग अंदर आ चुका था। तो वैराग एक भाव है, कर्म नहीं है। और जब ये भाव स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो फिर तुम्हारे हर कर्म में वैराग्य अपना प्रभाव दिखाने लगता है। यशोधरा के अंदर स्थिर हो गया भाव वैराग्य का, तो कर्म में दिख गया कि बेटा झोली में डाल। तो क्षणिक वैराग्य को स्थायी वैराग्य बना। ये जो हर महीने हम इकट्ठे होते हैं, क्यों होते हैं? कि तुम्हारे अंदर थोड़ी देर के लिए वैराग जागे, राग से हटो, राग से टूटो, थोड़ी देर के लिए ही से। जितनी देर यहाँ बैठे हो उतनी देर मौन समाधि क्यों कराते हो? इसीलिए कि ढीला छोड़ दो, शरीर को, मन को, बुद्धि को, विवेक को, सबको ढीला छोड़ दो। क्योंकि इन सब के बीच में रहकर तुम अपने आप से नहीं मिल सकते और सबसे मिल सकते। बुद्धि से मिल लोगे, मन से मिल लोगे, शरीर से मिल लोगे, हृदय से मिल लोगे, परिवार से मिल लोगे, मित्रों से मिल लोगे, अपने से कब मिलोगे? अपने से मिलना है, क्योंकि अपने से मिलना जो है वही ब्रह्म से मिलने की सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी कोई नहीं। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। आत्मज्ञान अपने से परिचय, अपने से परिचय हम होने नहीं देते, क्योंकि अपने से परिचय में हमारा अहंकार बार बार आहत होता रहता है। अपने से परिचय करेंगे तो अपनी बुराइयां याद आएंगी, अपनी कमजोरियां दिखेंगी, अपनी बदनीति दिखेगी, अपना कमीनापन दिखेगा। हमारी सोच में ये सारी चीजें हैं। बड़े हल्के शब्द हैं जो मैंने बोले हैं, लेकिन ये सब हमारे व्यक्तित्व का अंग है। हम कई बार बहुत कमीनी सोच से सोचते हैं, कई बार बहुत दुष्ट सोच से सोचते हैं। वो क्रियान्वित होती है नहीं होती है, ये बात की बात है। बहुत कुछ हम सोचते हैं, करते नहीं हैं, लेकिन सोचते तो हैं। भाव तो पैदा कर लिया मन में, और उस भाव का नकारात्मक रूप जो है वो हमारे अंदर पड़ा रहेगा। इसी को नेगेटिविटी कहते हैं। हमने बुरा सोचा तो नेगेटिव ऊर्जा तो बना ली सोचने से, तो दुष्टता का भाव जो मन में आया
उसने नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी, नेगेटिविटी पैदा कर दी। और नेगेटिविटी जब तक हमारे अंदर है तब तक हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव आदमी पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिविटी हटेगी तो पॉजिटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी हटाने के लिए पॉजिटिविटी का पुश हो सकता है। हम सकारात्मक ऊर्जा का धक्का मारें तो नकारात्मक ऊर्जा जगह छोड़कर पीछे हटेगी, उसको जगह देगी। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा जब तक बनी रहेगी, आसन ग्रहण करके बैठी रहेगी, तब तक न सोच को ठीक होने देगी, न कर्म को ठीक होने देगी। तो जब हम अपने किसी एक विशेष कर्म को लेकर सोचने बैठते हैं, ये मैंने क्यों किया, ऐसा मुझसे क्यों हो गया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की कहानी है। कि सोच जब उठने लगी थी तभी रोक लेना चाहिए। ये भाव जब उदय होने लगा था तभी उसकी गर्दन पकड़ लेनी चाहिए थी कि नहीं, मैं तुझे नहीं जागने दूं। हमने भाव को पोषित कर लिया, और जिस भाव को पोषित नहीं करना था उसे कर लिया, और जिसको करना था उसे जाने दिया। शमशान वैराग्य शमशान में ही नहीं होता, सत्संग में भी होता। इसीलिए सत्संग की महिमा साधुओं संतों ने, कवियों ने इतनी गाई। तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। ये किए हुए अपराध नहीं कटते हैं, वो तो भोकर कटेंगे। ये आने वाले जो और हमारे हाथ से करोड़ों अपराध होने थे, उनको रोक दिया सत्संग ने, क्योंकि सत्संग ने वैराग्य जगा दिया। और जब विराग जागा तो राग हट गया, और जब राग हट गया तो अपराध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपराध होता ही राग में है, विराग में तो हो ही नहीं सकता। तो अपने अंदर जो वैराग्य का भाव है उसको जहां भी जागता है, सत्संग में जागता है, घर में जागता है, किसी मंदिर में जागता है, या शमशान में जाके जागता है, उसको स्थायी भाव बनाने का प्रयास करो कि इसको अब जाने नहीं देना, रखना है आपके सामने। और जब आंख के सामने रखने लगोगे तो धीरे धीरे ये होगा कि फिर ये स्थायी भाव बन जाएगा। और स्थायी भाव में, ऐसा मैंने अभी बताया, ऐसा नहीं है स्थायी भाव में, स्थायी भाव अगर तुमने वैराग्य को बना लिया तो कर्म छूट जाएंगे, कुछ नहीं छूटता। यशोधरा ने सब कर्म किए, संतान को पाला, परिवार को चलाया, सारा घर का काम किया, सब किया, वर्षों वर्ष किया, और बुद्ध की प्रतीक्षा भी करती रही। तो वैराग्य ने कर्म नहीं छुड़वाया। और वैराग्य में ऐसा भी नहीं था कि उसे पूरे घर बार से और संसार से नफरत हो गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं। तो संसार में रहते हुए, अपने पारिवारिक दायित्व निभाते हुए, अपने कर्म करते हुए, पिछले कर्म बंधों को काटते हुए भी अगर चैतन्य रहो इस बात के लिए कि हम वैरागी हैं, हमें वैरागी होना है, हमें विरागी होकर ही जीना है, और हमें विराग के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति है, ये अगर सामने रख लो तो धीरे धीरे अस्थाई भाव स्थायी भाव में बदल जाएगा, और राग जो है वो टूटता चला जाएगा, विराग बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे विराग की उन्नति होगी वैसे वैसे तुम्हारी सोच शुद्ध होती जाएगी, सात्विक होती जाएगी, और कर्म जो तुम्हारे हैं, आने वाले कर्म जो बाकी हैं, उनमें कर्म बंध नहीं बनाओगे, पिछला भुगतान ही करोगे। जो कर्म बंध बना रहा है वो अगला जन्म निश्चित कर रहा है, और जो कर्म बंध नहीं बनने दे रहा है वो सामान बांध रहा है कि अब वापस नहीं आना है, बस हो। तो अगर मोक्ष लक्ष्य है
अगर दोबारा जन्म लेना लक्ष्य नहीं है, अगर आवागमन से मुक्ति ही चाहिए, तो फिर वैराग्य अपने अंदर पैदा करो। और वैराग्य पैदा करने का एक ही तरीका है कि जब भी अस्थायी रूप से विराग का भाव मन में जागृत हो, उसको स्थायी वैराग्य भाव में परिवर्तित करने का संकल्प करो, प्रयास करो, निश्चय करो। वो धीरे 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 तुम्हारी प्रकृति में, तुम्हारे स्वभाव में शामिल होकर तुम्हें वैरागी बना देगा, जो किसी को दिखाई नहीं देगा, केवल तुम्हें पता होगा कि तुम वैरागी। ओम। चलो अब ध्यान करो।